बाज़ंतीनी सल्तनत अपने दौरे वक्त की ऐसी अजीम सल्तनत जिसने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया हुआ था। जिसकी सरहदें अब हमारी सल्तनत से मिलती हैं। अब देखना यह है वाकई में ये इतनी ख़तरनाक है भी जितना इनको तारीख में इज्जत मिली है, या ये दोबारा जलील होकर तबाह व बर्बाद होंगे आज हमारे हाथों। आखिर कौन जीतेगा खिलाफत और बाज़ंतीन की जंग में। मैंने फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और उसके बाद मैंने उनको 3 अलग अलग महलों के ऊपर हमला करने के लिए भेजा, और जो फौजें इन महलों को बचाने के लिए आ रही थी उनको मैंने रास्ते में ही पकड़ के ख़त्म कर दिया। ये हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। हम लोगों ने बहुत आसानी से अपनी थोड़ी सी फौज के साथ जो है ना इनके ऊपर हमला किया, और इनके जो है ना मालो सब जो भी हमारे हाथ लगा उसको इन्हीं के महल वगैरह में हमने सेल वगैरह कर दिया, और इस हमें बहुत ज़्यादा जो है ना माले गनीमत और बहुत सारी चीज़ें वगैरह मिली, और हमारे जो है ना पैसों की कमी का जो मसला वगैरह हो सकता था फ्यूचर में, उसका मसला होने का इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और हम लोगों ने उसी से हमने और ज़्यादा फ़ौज वगैरह भी बनाई, और हमारी अभी फ़ौज आई भी नहीं थी पूरी, अभी जो है ना रास्ते में थी, और हमारे पास जो फ़ौज थी वो बहुत काफ़ी थी इन लोगों को रोक कर रखने के लिए। और बाज़ंतीनी फ़ौज का कुछ अता पता नहीं था। ये लोग जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है ना थोड़े थोड़े करके बंदे आ रहे थे, तो हम लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई इन लोगों को रोकने में। देखते ही देखते हमने दूसरे और तीसरे महल के ऊपर भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी फ़ौज को आगे के महलों के ऊपर हमला करने के लिए भेजा, क्योंकि ये 3 महल तो बहुत आसान हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको और ज़्यादा डिवाइड कर दूँ। लेकिन अभी मैं फ़ौज के आने का इंतज़ार कर रहा था कि फ़ौज आए तो फिर मैं जो है ना इनको डिवाइड करूँ, और जो बंदे इनको रोकने के लिए आ रहे थे उनको भी मैंने बहुत आसानी से मार दिया, रास्ते में ही पकड़ लिया था उन लोगों को। और बाकी जो है ना मैं पीछे रुक के महलों को डिफेंड वगैरह कर रहा था कि जो बंदे आएंगे उनको भी रोक लेंगे। तो ये लोग बहुत कमज़ोर थे, अगर ये लोग एक साथ आते तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन बाज़ंतीनी सल्तनत बहुत कमज़ोर है इस वक्त, तो इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। जब मैं थोड़ा अयूबी सल्तनत की तरफ था तब इनके अंदर जो है ना थोड़ा बहुत दम था, लेकिन अभी ये लोग बहुत कमज़ोर हैं, और मुझे नहीं लगता बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनके ऊपर हम लोग देखते ही देखते कैप्चर कर लेंगे। इस बार मैंने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया, क्योंकि जो है ना अब हमारे लिए थोड़ी आसानी थी। सब में बड़े जो हिस्सा था उसको मैंने रोम के ऊपर अटैक करने के लिए रखा, बाकी 3 जो है ना आगे पीछे के जो महल थे उनके ऊपर जो है ना एक साथ एक ही पट्टी में लाइन से 3 महल थे, और तीनों के ऊपर कैप्चर करना ज़्यादा आसान होता, तो मैंने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर इनके ऊपर हमला करना शुरू किया। ये अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाया। देखते ही देखते इनके हाथ से सब में पहले रोम गया, और उसके बाद बाकी के 3 महल। शुरुआत में ही हम लोगों ने इनको इतना बड़ा धचका दिया, इन लोगों को हमने इनकी मेन जो जगह थी रोम वहीं से जो है ना निकाल दिया। अब आगे के जो गिने चुने महल इन लोगों ने दूसरों से फतह करे थे, जो इनके खुद के नहीं थे, बस उनके ऊपर कैप्चर करना रहता था। उसके बाद बाज़ंतीनी सल्तनत का सिफाया हो जाएगा दुनिया में से। सब चीज़ को यकीनी बनाने के लिए मैंने फ़ौज को और हिस्सों में तकसीम वगैरह किया, और मैंने इसको पूरी जो है ना इनके जितनी भी महल वगैरह थे उनकी तरफ भेजना शुरू कर दिया, कि देखते ही देखते ये जो है ना पूरी तरफ फैल जाए। तो बाज़ंतीनी सल्तनत का हम लोग बहुत बुरा हाल कर चुके थे, और जो है ना इनके हर महल के ऊपर हमला हो रहा था, और इनका कोई भी ऐसा महल नहीं था जिसको ये लोग डिफेंड करने के काबिल हों। मतलब मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, बगैर मेरे जाए ही हम लोग जो है इस हर महल के ऊपर बहुत ईजिली कैप्चर कर सकते थे। बस इनकी जो है थोड़ी बहुत टेरिटरी जो है रहती है इनके ऊपर जो है कैप्चर करना है, उसके बाद बाज़ंतीनी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। जैसा मैंने कहा था इनके पास अब बस गिने चुने महल बचे हैं, और मेरी सारी फ़ौज भी इधर मौजूद है, तो हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। तो अब हमारा अगला टारगेट होगा कोनिया की तरफ बढ़ना, और वहाँ पर आने वाले रास्ते में जितनी भी फ़ौजें वगैरह आ रही हैं और जितने भी महल वगैरह आ रहे हैं उनके ऊपर कैप्चर करें, ताकि जो है ना बाज़ंटाइन एम्पायर का मसला जो है ख़त्म ही हो जाए जड़ से। बाज़ंतीन के पास अब आखिरी जो है बड़ा महल बचा है जिसका नाम है कोनिया, और इसके इर्द गिर्द थोड़े बहुत छोटे मोटे महल हैं। मैंने सारी फ़ौज को बोला है यहाँ पर आ जाए, थोड़ी बहुत पहुँची है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी फ़ौज जो है ना पीछे के इलाकों से फारिग होकर इधर पहुँच जाएगी, और फिर हम इसके ऊपर कैप्चर करेंगे, और इसके इर्द गिर्द जितने भी महल हैं इन सब के ऊपर भी जो है ना कैप्चर करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगा और मेरी फ़ौज देखते ही देखते यहाँ पर मौजूद आने लग गई। यहाँ पर जो है ना कोनिया की तरफ बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज जमा हो गई थी। मैंने जो ना अभी तक इनको और कोई हुक्म नहीं दिया, मैंने इनको बस कोनिया के मुहासरा करने का बोला हुआ है, और ये वहीं पर ही सेज कर रहे हैं। और यहाँ पर पीछे की तरफ जो है ना थोड़ा बहुत मसला हो गया था। ये जो है ना कुछ बंदे आए थे 200 की फ़ौज लेके मेरे जो है ना महलों के ऊपर कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मेरी सारी फ़ौज कोनिया की तरफ थी, तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उस जगह को छोड़ के यहाँ पर आया और इनको ख़त्म किया। अब मैं दोबारा कोनिया की तरफ जाऊँगा ताकि हम लोग जो है अच्छे से मैनेज कर सके। मेरे वापस आने से पहले ही जो है सल्तनत की फौज ने जो है इसको कैप्चर कर लिया था कोनिया को, और मुझे ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। फिर मैंने अपनी फौज को 5 हिस्सों में डिवाइड किया, और इसके इर्द गिर्द जितने भी 5 महल थे उनके ऊपर मैंने कैप्चर वगैरह करना शुरू किया। इसके अलावा भी थोड़े बहुत महल वगैरह रहते हैं, उनकी तरफ बढ़ना होगा इसके बाद, और फिर हम यहाँ से फारिग हो जाएंगे। फिर हम आगे दूसरी सल्तनत के ऊपर जो है ना फोकस कर सकेंगे। बाज़ंतीनी सल्तनत के बारे में जितना सोचा था ये उससे भी कई ज़्यादा कमज़ोर निकली। इसके ऊपर कैप्चर करना बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं
था, क्योंकि हमारी फ़ौज बहुत आसानी से जो है ना कैप्चर करती जा रही थी और इन लोगों ने हमें इस सिचुएशन तक भी नहीं लेकर गए कि हम लोगों को सोचना पड़े किसी महल के ऊपर कैप्चर करने से पहले कि नहीं हमें मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल जो है ना बहुत आसान था इन लोगों को जो है ना हराना। बाज़ंतीनी सल्तनत टूटी ही थी कि जो है ना अभी एक और मसला सामने पेश था कि हम लोगों को अब रशिया की तरफ से आने वाली फ़ौज का सामना करना है और साथ में मंगोल भी अभी यहीं पर ही मौजूद हैं। और बाज़ंतीनी के जो ना थोड़े बहुत गिने चुने महल हैं जो आगे पीछे मौजूद हैं, इनके ऊपर भी कैप्चर करना है। लेकिन अगर इनके ऊपर कैप्चर करने के लिए अब निकले तो ये डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी और हमें जो ना रशिया के आने वाले हमलों को रोकने में मुश्किल होगी। वैसे हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, रशिया और मंगोल सल्तनत जो है इनकी आपस में भी दुश्मनी है, तो हम लोग अकेले नहीं हैं इस जंग में। बाज़ंतीन, फ्रांस और इंग्लैंड के जो भी गिने चुने महल बचे थे मैंने उनके ऊपर भी हमला किया ताकि जो है ना मैं अपनी जगहों को वापस ले लूँ जो मेरी जो है खोई हैं इनकी वजह से। तो मैंने उनके ऊपर अपनी फ़ौज को तकसीम करा और इन सबको जो है दमास्कस और अलग अलग जगहों पर हमला करने के लिए बोला। इसी के साथ मैंने इनके छोटे छोटी जो जगहें थी उन सब के ऊपर कैप्चर वगैरह किया और ख़ात्मा कर दिया इनका। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बैलेंटाइन एम्पायर को तकरीबन 6 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया और वीडियो भी 6 मिनट में ख़त्म हो गई। वाह, इतना अमेजिंग थिंग है, तो एंड हो गया, मज़ा आ गया जो भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग रशिया या फिर मंगोलों से लड़ने वाले हैं। मंगोलों से तो मैं भी इतना ख़ास शायद ना लड़ें, तो रशिया के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। वैसे इंग्लैंड भी जो है ना परेशान कर रही है, उसको भी देखना चाहिए, लेकिन इट्स ओके, हम लोग अभी रशिया पे ध्यान देंगे।